क्या मूवी कॉमेडी लगी आपको? I would call it a comedy. I'd call it a crazy comedy. I would recommend it to friends who are familiar with Faisal Qureshi's work. I wouldn't call it a comedy film. अच्छा. And wouldn't recommend one comedy movie देखनी है तो Money Back Guarantee आप जाके देखें. You will have a lot of fun. No. I laughed. I enjoyed the political satire. I liked all the connotations, the symbolism. I didn't find it hard to understand at all. Not even one of the scenes didn't make. Okay, after this, I'm going to, because I can't give spoilers, I'm going to ask you to explain some of the scenes to me. I know you can. फोकस ग्रुप स्क्रिप्ट डॉक्टर्स हम क्यों नहीं रख रहे हैं, कितनी ज़रूरत है, या इट्स ओके चलते रहेंगे बनाते रहेंगे, इवेंचुअली शायद सही हो जाए मूवीज? Focus groups are a great idea. They should definitely get an outside opinion. Yeah. मगर फिर सवाल आता है कि outside opinion जब थोड़ा सा harsh आता है तो filmmakers are not able Ready to to accept digest it. it. The Technical first issues. point of intervention should be जब आपके पास स्क्रिप्ट आई है Scripts I've read Pakistani film scripts. तो अच्छी होती है, आग लगा प्रोडक्शन देनी में खराब हो जाती है. आग लगा देनी चाहिए, इतनी बुरी होती है. कुछ मूवीज देख के मैं सोचती हूँ कि क्या सोच के बनाई थी, और चलो बना ली थी तो किसी ने बताया नहीं कि लाइक व्हाट द हेल आर यू मेकिंग. फोकस ग्रुप, और वो तो हम बहुत प्रॉपर उसमें बात करें, 4 लोगों को ही जरा रिलीज से पहले लाइक प्रीमियर के बाद एक मूवी. Burak, I think दिखाते हैं. They show their friends who are willing to do तारीफें. और आई वुड से वो अच्छे Constantly. आपके सच्चे दोस्त नहीं है जो आपकी सिर्फ हाँ. तारीफें कर. There's a lot of symbolism, right? So there are places where suddenly you get overwhelmed. तो यहाँ भी वही है. It does tie up the story. Too much हो गया. हर चीज की आप मीनिंग सोचे ना, फिर एंड तक आप थक जाते हैं. मैं I कुछ कह think रही it थी, summed up मलिया वही कह रही है बाय द वे. आई थिंक मुझे मूवी का बेस्ट पार्ट उसकी पाकिस्तानियत लगी. फवाद. Oh, I yeah. this for me. don't. Oh, Yes, I live with yes. you. इतना versatile फवाद हो सकता Oh, है yes. मुझे Yes. नहीं पता था. Oh yes. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. We are back with another panel discussion. आज हम मूवी की बात करेंगे, वो है मनी बैक गारंटी. So इससे पहले कि हम रिव्यू कम्प्लीटली फुल स्केल पे जोश और जज्बे के साथ स्टार्ट करें, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द गेस्ट. लेकिन आज मैं इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगी, इनका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए. आज बुराक हमें अपना भी इंट्रोडक्शन कराएंगे और बाकी सबसे भी मुलाकात करवाएंगे. हाँ जी बुराक, बताएं कौन कौन है आज पैनल डिस्कशन पे? Sure. So we have Kamran Javed, ओके. Maliha Rahman, and myself, Burak Shabbir. अब मैं कौन हूँ? अच्छा, आपने अपना नाम भी नहीं बताया है. वो भी मैंने बताना है. Okay. मैंने वैसे करा लिया था, बट मैं ऐसे ही तंग करने के लिए आपको कह रही हूँ. आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत मैंने ही नहीं है सोचा, ना. थैंक यू बुराक, थैंक यू माय फेवरेट, यू नो दैट राइट. Of course. मैंने सोचा बुराक कुछ डिटेल में बताएंगी, कुछ कहेंगी. बुराक ये तो मैं भी कर सकती थी यार, टू द पॉइंट. यार, I think by now नाम काफी आपने है. ये नहीं बोला डॉन ग्रुप बैठा हुआ है. ओहो. हाँ, ये अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे. डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, और ये उस डॉन से कम नहीं है. डॉन ग्रुप. खामोशी है भाई, दोनों बस मुस्कुरा रहे हैं. कुछ कहना नहीं चाहेंगे आप लोग इस कमेंट पे? बिल्कुल नहीं. They're very humble. क्या बोले? ओके, सो मनी बैक गारंटी. सो आई थिंक अगर 90s और 2000 का टीवी आपने देखा है तो फैसल कुरैशी के नाम से, उनके काम से हम सब वाकिफ होंगे. हैव यू गाइस सीन एनी ऑफ हिज प्रीवियस वर्क? 3/3. A lot of his previous work. We Yeah. all have, I think. Were you fan? His fan? Yes, I enjoy it. I used to enjoy it. I still enjoy it sometimes Yeah. if I catch it on YouTube. वो रेडी अभी भी देखती हैं आप मलिया? यार कभी ऐसे ही देख लिया. हाँ. ऐसे ही मनी बैक गारंटी का जब ट्रेलर आया तो मैंने ऐसे ही गूगल करके देखा कि हाँ ये होता था. हाँ. तो आई लाइक्ड इट. सो वो जहन में रखते हुए कितनी एक्साइटमेंट थी कि फैसल कुरैशी है, उनकी मूवी है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, और वो कॉमेडी जो हम एक ज़माने में बहुत पसंद करते थे उसका हमें शायद कुछ फ्लेवर नज़र आए या मिले. कामरान आपसे स्टार्ट करते हैं. व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस गिवन दिस बैकग्राउंड? Given this background, no. As far as the movie is concerned, क्योंकि टेलीविजन के ऊपर जो फैसल का काम था, आप उसको टेलीविजन के लिहाज से जज करा जाए ना. ओके, और उसका जो कमर्शियल का काम था वो आप कमर्शियल के लिहाज से जज ठीक है. I don't know why, but I always expected Money Back Guarantee to be like this. So I was Oh. expecting this movie. I wasn't expecting anything else. सो अब आपने अगर ये बोला है कि मैं हमेशा से एक्सपेक्ट कर रहा था मनी बैक गारंटी ऐसी होगी, MBG, तो क्या कैसी होगी, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? अच्छा जी, 2 से 3 चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जनरल आइडिया था कि दिस विल टर्न आउट टू बी मोर लाइक मनी हाइस्ट. ओके. एंड आई थिंक वो ट्रेलर के साथ भी आया हुआ था. वो तो जब तक ट्रेलर के अंदर पहली चीज़ आ नहीं गई कि फ्रॉम द मेकर्स ऑफ द मूवी हु हैव नेवर सीन मनी हाइस्ट ना, तो दैट वाज वन थिंग. मगर फिर भी आई थिंक दिस डिडंट क्लिक टू द नॉर्मल अवाम ना, क्योंकि हाइस्ट फिल्म्स पाकिस्तान में नहीं बनती. बिल्कुल. And that would have been a change. Secondly, it was always meant to be a political satire. So I think this was told to the public at large, trailers के बाद and interviews के through very late in the game. तो expectation, at least हम लोग जो industry के अंदर हैं,
जिनको पता है। बिहाइंड द सीन्स की चीज़ें पता हैं, तो उनके पास जब इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक पुट्स यू ऑन टू दैट जोन कि हाँ ये क्या आने वाला है. ओके So that is one of the things. Secondly, Faisal is always a very, he's quirky by nature, right? And he's very intelligent. तो वो दोनों चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फैसल कुरैशी की. अगर आप सबसे अच्छा इसका एग्जांपल दे दो तो जो ये कमर्शियल्स करता था वो बहुत अक्लमंद है. और उसके अंदर भी एक अच्छी सी मज़ेदार बात ये है कि वो कमर्शियल्स के अंदर जो एक एंड के आगे एक एक्स्ट्रा एडिशनल एपिलॉग भी लगता है ना, छोटा सा ना, हाँ हमेशा वो हमेशा that wasn't actually a part of the plan. Original जब इसकी सेटअप बन रहे थे, इनके कमर्शियल्स का प्लान दिया गया था, ये हुआ था, फैसल shot those extra things वाओ and then added them. तो अच्छी बात है कि वो टेल्को के ब्रांड को वो चीज़ समझ आ गई, तो that became a brand identity onto itself and it gave a very different feel. सही है ना, यानी नरम गधा, if you remember, सही, नरम गद्दे की जगह नरम गधा हो गया था, सही है. तो वो आखिर कहना क्या, अब वो एडिशन क्या है, नरम सा तो है, that's the punchline, right? Yeah. So I was expecting this to be there. Okay, this kind of become comedy and references. This kind of referential comedy. Okay, Okay, there's ठीक a है. lot of referential comedy Yeah. in Moneybag Guarantee. lot of नहीं, the movie is referential comedy. Again, if that you was want to what it call was it supposed to comedy. be. Yeah. That was what it was supposed to be. ठीक Yes. है. So मलिया आप बताएं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन तब थोड़ी हाई हुई जब मैंने फैसल से बात की ट्रेलर लॉन्च पे. उससे पहले आई रियली डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट. वही मनी हाइस्ट का एक मेरे दिमाग में था. दूसरा मैंने सोचा कि इतने स्टार्स को इकट्ठे करके किस किस्म की स्टोरी होगी जिसमें हर एक का एक अच्छा साइजेबल रोल हो. सो आई डिडंट नो व्हाट टू थिंक, बट फैसल वाज वेरी वेरी पॉजिटिव. ही इज़ लाइक इस तरह लिखी है, सारे एक्टर्स ने कहा इट्स हिलेरियस, यू लव इट. ज़ाहिर है सब सीजनड एक्टर्स हैं, जब सब कहते हैं Yeah, तो true. आपको लगता है कि हाँ वाकई कोई बात होगी. उससे मेरी एक्सपेक्टेशंस ऊपर रही. दूसरा फैसल कुरैशी के काम से मैं भी, जैसे कामरान ने कहा, फेमिलियर हूँ. मैं भी एक क्रेजी कॉमिक सीक्वेंसेस वाली मूवी एक्सपेक्ट कर रही थी. एंड यू मे हेट इट और यू मे लव इट, बट इट इज़ क्रेजी. दैट मूवी हैज़ अ लॉट ऑफ क्रेजी कॉमेडी दैट गोज हियर एंड देयर, Yeah. राइट. तो it was according to what I had thought. But having said that, मैं समझी थी कि फैसल इसकी थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग और निट टुगेदर कर लेंगे, क्योंकि ये 15 सेकंड का ऐड तो था नहीं. कितना 30 सेकंड का होता है ऐड, 15 से कितना भी शॉर्ट ऐड नहीं Depending था. on, yes. इट्स अ मूवी, राइट. सो आई थॉट ही वुड निट इट ऑल टुगेदर. और जो वो जहाँ जहाँ नहीं हुआ वहाँ पे मुझे मनी बैक गारंटी एक्सपेक्टेशन से शॉर्ट नीचे लगी. लगी. या बुराक, आपकी बात. So since I'm the last one to respond to this question, I think what both Maliha and Kamran said कि given it was Faisal, मुझे भी कॉमेडी को लेकर मेरी expectations high थी, और ये था कि it would be जो हम वन लाइनर्स और वो सेक्सिस्ट कमेंट्स और टिपिकली रोम कॉम्स में नहीं पसंद करते, आई थॉट कि वो ऐसी नहीं होगी, और वैसी नहीं थी. आई लाइक द कॉमेडी, नॉट दैट आई वाज लाइक रोलिंग इन लाफ्टर थ्रू आउट द मूवी, लेकिन कुछ जोक्स मुझे बहुत अच्छे लगे एंड मैं हंस रही थी, और मैं अकेले जाके मूवी देखी थी, सो मुझे लग रहा था दूसरे लोग मुझे जज कर रहे होंगे, बट आई एक्चुअली लाफ. सो मुझे मज़ा आया. बट स्टोरी टेलिंग की बात करें, जिस पर आई थिंक हम आगे भी शायद आएंगे, मुझे डायरेक्शन में, क्योंकि एडवर्टिजमेंट एंड टीवी पे हमने देखा उनका काम, फिल्म को लेके ये आई थिंक पहला हम देख रहे थे, सो कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी. एंड आई थिंक शायद वहाँ पर कहीं कहीं ही फेल शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ मे बी डायरेक्शन और निटिंग इट टुगेदर. बट स्पीकिंग ऑफ द कॉमेडी एंड द रेफरेंसेज, आई रियली एंजॉयड इट. ओके, ट्रेलर ने जो प्रेजेंट किया था वो मिला आप लोगों को या नहीं? अब अगर इस चीज़ को हटा दें कि आपके पास बैक एंड नॉलेज थी, Yes, exactly. ट्रेलर ने हमें प्रॉमिस किया, क्या मूवी ने वो डिलीवर किया? देखिए, ट्रेलर की अकेले की मैं बात नहीं करूंगा, मैं ट्रेलर के साथ साथ मैं पोस्टर्स की भी बात करूंगा, जो आपके पास विजुअल लुक आता है ना ऑफ द ठीक मूवी है. के Teasers. टीजर, द हाँ. आइडिया दैट ओके दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एंड शुड वी गो आउट एंड वॉच द मूवी. तो अनफॉर्चुनेटली ट्रेलर And teasers. सिर्फ पहला टीजर जो आया था दैट वाज फाइन, द फर्स्ट वन. सब्सिक्वेंट टीजर्स, ट्रेलर्स, पोस्टर्स, ये पूरे का पूरे जो डिजाइन ऑफ द मूवी है ना, दैट्स मेंट टू गेट पीपल टू कम आउट एंड वॉच द मूवी. दैट वाज बैडली हैंडल्ड. ट्रेलर अच्छा करते, बैडली हैंडल्ड इन व्हाट सेंस? badly handled in this way that it did not convey what the movie was about. या ओके, Right? तो आपको एक टोनैलिटी देनी होती है ना, कि अगर आप कोई एक सार्केज्म से भरी हुई मूवी दोगे तो आप फिर सार्केज्म से भरी लेके जाओ. दिस वाज वेरी हेवीली हैंडेड. तो हेवी हैंडेडनेस ना took you away and took away the expectation. You're sort of like in that sense कि ना
आप इधर के रह रहे हो ना आप उधर के रह रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि आप रोमांटिक कॉमेडी एक्सपेक्ट करो, ड्रामा एक्सपेक्ट करो, पॉलिटिकली इंक्लाइंड थ्रिलर एक्सपेक्ट करो, सार्केज्म से भरी पॉलिटिकली इंक्लाइंड कॉमेडी आप एक्सपेक्ट करो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्योंकि वो लाइंस आ रही थी इसके अंदर, तो दैट वाज अ बंगल्ड अप जॉब. What about you, Burak? सो आई थिंक ट्रेलर से और इनिशियल जो भी हमें लग रहा था मूवी को लेके, उसमें हाइस्ट और एक्शन ज़्यादा लाइक सेंटर या फोकस लग रहा था. बोथ ऑफ विच आई थिंक wasn't as much there. द हाइस्ट ऑब्वियसली वो सारी उनका एक प्लानिंग और सब थी, बट एक जो हमने मूवीज़ देखी हैं पास्ट में, हॉलीवुड भी और बॉलीवुड भी, हमारे यहाँ तो आई डोंट थिंक आई कैन थिंक ऑफ एनी. सो वो हाइस्ट wasn't द सेंट्रल, वो जैसे कामरान ने कहा ना, मतलब ऑल ऑफ इट वाज कमिंग टुगेदर, कि वो पॉलिटिकल वो भी हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं, रेफरेंसेस इतने सटल भी नहीं थे. ट्रेलर ने आपको इसकी किसी की खबर So नहीं दी. trailer was more towards the heist and the action side, and both of these things were not as much in the movie as we could Expected. see given the trailer. What about you? आई एग्री कि पॉलिटिकल सैटायर नहीं पता चल रहा था ट्रेलर में, जो कि मूवी है ही पॉलिटिकल Movie पर, सैटायर. yeah. They probably want to keep it under wraps as हाँ, well. लेकिन बाद में तो बताते रहे कि पॉलिटिकल सैटायर है. मूवी से पहले कितने इंटरव्यूज में हर जगह बहुत फैसल ने कहा है. कम जिक्र हुआ, एक दो ने बोला मतलब उसके इस पर वो बाद बात मुझे करना अच्छा, नहीं चाहते थे नहीं जितना चाहते थे. मूवी में हाँ, है जितना वो movie in में. your face. है ही वो. हाँ, यू राइट. अच्छा, लेकिन ट्रेलर फास्ट पेस था, एक्शन था उसमें. मैंने सोचा कि एक्शन कॉमेडी होगी. दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड, यू नो. तो यस, बट इट वाजंट रियली एन एक्शन कॉमेडी, इट वाज अ पॉलिटिकल सैटायर. वी कुडंट टेल. Actually, जब मैंने ट्रेलर देखा था एंड गिवन फैसल कुरैशी's बैकग्राउंड, आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई वाज लाइक, ओह फाइनली मे बी वी विल हैव अ फिल्म जिसमें हमें, और उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी हाँ. ट्रेलर में बहुत अच्छी लग सही रही कह थी. रही हूँ. उसकी कॉमेडी लग रही थी, उसमें हाइस्ट की फील आ रही थी, एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि हमें मे बी एक पाकिस्तानी फ्लेवर का हाइस्ट फिल्म हमें देखने को मिलेगी. एंड from nowhere the trailer or anything communicated to me that it's going to be a political satire. The movie is going to be all about that. तो मैं कुछ उस तरह का एक्सपेक्ट करी थी कि कुछ एक्शन होगा, अपनी वो एक टिपिकल जो हमारी कॉमेडी टाइप होती है वो होगी, हम हंस रहे होंगे, हम एक्शन देख रहे होंगे और मज़ा आएगा देखने का. But when you enter and you start the movie, it's all political But satire. I liked the political satire, by Okay. the way. So it's okay if the trailer didn't show it. There was a Okay, lot of You really political- think it was okay? Because as an audience, हाँ. मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई. मुझे लगा आपने मुझसे ये प्रॉमिस किया था और आपने मुझे कुछ और दिया. Literally देखिए, वो something तो that ट्रेलर के साथ होता है ना. नहीं, जब हर आपका बार नहीं जब होता. This पाकिस्तानी was सिनेमा के अंदर सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि हम ट्रेलर हमारे इतने इफेक्टिव नहीं होते. okay. Effective होना is a different thing. टोनैलिटी एंड Effectiveness, effective होना is a different thing. Communicating a entirely different message is a different thing. I will feel betrayed from that trailer. लेकिन हाँ, जैसे पहले भी फिल्म्स के ट्रेलर्स पे हमने बात की है, जो हमने पहले भी पैनल डिस्कशंस किए, कि ट्रेलर वाज नॉट दैट ग्रेट द वे इट कुड हैव बीन. फॉर एग्जांपल, घबराना नहीं पे भी हमने ये बोला था. द मूवी इटसेल्फ वाज सो मच मोर Oh, yes. इंटरेस्टिंग. Oh, yes. बट यहाँ तो आपने प्रॉमिस ही कुछ और किया था. एंड आई फील फ्रॉम द फिल्म मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स समथिंग सो इम्पॉर्टेंट दे नीड टू कंसिडर एज एन ऑडियंस. यू कांट डू दिस टू मी. आप मुझे लग रहा है मुझे धोखा दिया आपने. आप अच्छा, in contrast, I would say ये भी तो होता है. A lot of times you watch the trailers not local, तो मैं नहीं, I can think of any, कि सब तो पता चल गया ट्रेलर में. Now what's left to show in the movie? So isn't it it could also be taken in a good way कि आप एकदम से you are taken by surprise, and I was, कि वो हाइस्ट तो है ही और एक्शन भी है, बहुत कम ही सही एक्शन जो भी था जितना भी था, लेकिन और जो सारी चीज़ें आ रही थी, कुछ हल्के फुल्के ट्विस्ट्स और टर्न्स भी आ रहे थे. आई वॉज एंजॉइंग इट. मुझे तो हाइस्ट मूवी नहीं लगी बेसिकली. मुझे तो लगा इट वाज अ लाइक विद लेस हाइस एंड लेस एक्शन, जो कि ट्रेलर में ज्यादा लग रहा था, और चीजें जो आई वो मुझे लगा एक सरप्राइज था. ट्रेलर से तो लग रहा था ये हाइस्ट मूवी है. इट्स गोइंग टू बी अबाउट, एंड इसमें कॉमेडी होगी और शायद वो बेवकूफ़ी की हरकतें करेंगे, बट दिस वाज ऑल गोइंग. बट द मूवी इज एन एंटायरली डिफरेंट केस. मूवी तो कुछ और ही है जब स्टार्ट भी होती है, और फिर जिस तरीके से वो प्रोग्रेस करती है, उसका हर कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज नॉट व्हाट द ट्रेलर शोड अस. सो जस्ट माय ऑब्जर्वेशन कि व्हेन यू मेक अ ट्रेलर, you need to deliver what you have promised us. As a audience, I feel that is what should be done universally ना. ये तो हर जगह, इंडिया के अंदर भी होता है, पाकिस्तान होता है, हॉलीवुड में होता है, और ये this is something that you expect by default. Right? तो एक जो बात मैं कह रहा था टोनैलिटी का ना, टोन बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमेडी फिल्म का टोन या कॉमेडी फिल्म के ट्रेलर का टोन कॉमेडी होना चाहिए. मनी बैक गारंटी के अंदर आपको वो टोनैलिटी नहीं मिल रही. जो ट्रेलर ने प्रॉमिस की. ट्रेलर ने कुछ प्रॉमिस ही नहीं किया. No, maybe he deliberately kept it vague. मुझे तो Trailer लगा wasn't शायद जान promising के for me. vague रखा I हो. think Okay, इतना चलिए. वेग और इतना, अगेन कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम के
जो प्रेजेंटेशन ऑफ द मूवी है दैट वुड गेट यू टू स्क्रीन्स Yeah. ओवरऑल खराब है। आपके पास ट्रेलर्स अच्छे नहीं है, ट्रेलर्स आप 10 लोगों से बात करते हो 10 में से 7 लोग कहते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा। Okay. कामरान लेकिन मुझे Why ट्रेलर would अच्छा लगा मुझे भी ट्रेलर अच्छा लगा टीजर था। अच्छा था, ट्रेलर अच्छा मुझे नहीं, नहीं मुझे अच्छा दोनों लगा अच्छे trailer। लगे थे। So, मेरी I- कोई I ज्यादा was उम्मीदें hoping- नहीं थी and ट्रेलर movie- एक्साइटिंग था, Exciting फास्ट था, पेस था, fast paced था। हाँ। मुझे डेफिनेटली आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। थोड़े आप- one-liners आप- इधर आप उधर ट्रेलर थे। देखते हैं तो ट्रेलर के अंदर आपके पास कुछ ऐसे शॉट्स आते हैं जैसे कि आपके पास वो लॉर्ड ऑफ द रिंग का रेफरेंस है ऑन द काउच, सही ना, वो सीईओ की सीट जो है, सही ना, वो अच्छा, अचानक आउट ऑफ द ब्लू आ रहा होता है, सही। आप कहते हो कि यार ये जा कहाँ रहा है, लेकिन ये मूवी में बहुत सी चीजें अचानक आउट ऑफ द ब्लू आ रही होती हैं, तो ट्रेलर भी ऐसे सही। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या मूवी कॉमेडी लगी आपको? कॉमिक लगी मूवी? वुड यू कॉल इट अ कॉमेडी मूवी? वुड यू laugh out loud and would you recommend it to people? Not as a मलिया comedy movie. आपसे स्टार्ट करते हैं इस I बार। found it funny. I Okay. found a lot of parts funny, and But lots of parts sound funny के versus would you call it a comedy movie? I would call it a comedy. Okay. I would call it a comedy. I'd call it a crazy comedy. Okay. I would recommend it to friends who are familiar with Faisal Qureshi's work, who have seen his work in the 90s and the 2000s, because they will appreciate it. They will remember कि हाँ ये वो मजाक है, वही वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बस मिक्सड अप हुई हुई हैं और वो पता नहीं क्यों हैं। तो वो सिर्फ जब तक आपको वो जॉनरा अच्छा नहीं लगता आप इंजॉय नहीं करेंगे। शायद मैंने इसीलिए पसंद भी की, मुझे मज़ा आया बहुत से पार्ट्स पे। a lot of parts I had a problem with. There were parts that I couldn't understand. It had nothing to do with comedy. अब मैं स्पॉइलर नहीं दे सकती, बट कुछ पार्ट्स थे, Symbolism. नहीं कुछ देखे जैसे ओके Sequences. एक माइनर स्पॉइलर, जावेद शेख क्यों थे? ये कहनी नहीं है, इनका ये कहना नहीं है कि जावेद शेख क्यों थे, यानी जावेद उनका शेख का कैरेक्टर क्यों था? कहाँ थे? ऑब्वियसली उनका कैरेक्टर क्यों था? अच्छा। ठीक है, इसी तरह अदनान जाफर जो थे, एंड में फवाद को एक बात कहते हैं, फवाद कहते हैं ओ ठीक है, और फिर वो बात ख़त्म। तो ये ऐसी ना लाइनें हैं जो आउट ऑफ द ब्लू हैं, जिनका कोई पॉइंट नहीं है। इस मूवी में प्रॉब्लम बस यही है, ये जो 5-6 पॉइंटलेस सीन डाले, 5-6 नहीं 10 पॉइंटलेस सीन डाले, और जो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, थोड़ी एडिशंस करते, थोड़ी सी डिलीशंस करते, तो स्टोरी निट टुगेदर तो हो They were जाती counting है। on you to understand those symbolism and those references, which everybody is राबिया, not able कुछ to. चीज़ें तो I completely agree with you. बिल्कुल मुझे ही नहीं आउट समझ आ ऑफ रही थी। कॉन्टेक्स्ट थी। Okay, चलिए इस पे आते हैं। ठीक है, लेकिन हंसी आप आई, लोग पहले करना हंसी बात आई। Comedy. Did you find it? I wouldn't call it a comedy film. अच्छा। And wouldn't recommend one comedy movie देखनी है तो money back guarantee आप जाके देखें, you will have a lot of fun. No. As I said earlier कि there were a few moments जो मैं हंसी भी, मैंने enjoy भी किया, मतलब genuine वो था, ये नहीं था कि trying too hard to be funny, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं comedy movie नहीं कह सकती पूरी मूवी को, because I feel it was a mix of a lot of things and it falls under a lot of genres. जैसे हम कह रहे हैं एक्शन थोड़ा था, Action, हाइस्ट का थोड़ा वो था, कॉमेडी भी थ्रू आउट, यू कांट रियली से कॉमेडी, बट ट्रेजेडी भी नहीं थी, बट What would you answering your say? question, no comedy. I would say I laughed. I enjoyed the political satire. I liked all the connotations, the symbolism. I didn't find it hard to understand at all. Not even one of the scenes didn't No. make. Okay, after this, I'm going to, because I can't give spoilers, I'm going to ask you to explain some of the scenes to me. Chalo, I know you done. can. Yeah. Yes. Okay. So from the first scene till the last scene, सही, even smidgens and bits ना, थोड़ा सा ना एक हमारी I think एक attention span हमारा बड़ा ख़राब हो गया है ना। हम लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया हो गया, ये हो गया, वी नीड बाइट साइज कंटेंट दैट्स वेरी इजी टू डाइजेस्ट अनफॉर्चुनेटली। तो थोड़ा सा बंदा सिनेमा के अंदर जाए ना, थोड़ा सा, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम रिकमेंडिंग टू एवरीवन राइट नाउ, कि कोई भी मूवी देखने जाओ ना, सब भूल जाओ, फ़ोन भी साइड पे रखो, फोन को ऑफ कर दो। फ़ोन को ऑफ करो, गौर से फिल्म देख लो। जब आप थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो छोटा सा आपको बिट्स एंड पीसेस भी इट विल मेक सेंस। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन समथिंग, जैसे कि एक फिल्म का बिट है स्टार्ट के अंदर आता है जब वो इरफान पठान को ढूंढ रहे होते हैं, तो इलियास कश्मीरी ढूंढ रहा होता है, तो ही गोज थ्रू द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ स्टीरियोटाइप्स जो पठान के होते हैं। एक 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 पठान नहीं आया बीच में, सही ना। देयर इज दिस वन पॉलिटिशियन जो अचानक बीच के अंदर एक शॉट के अंदर आके चला गया था। हाँ, वो क्यों था? वो क्यों था? सही, दैट फैसल कुरैशी वो क्यों था? मगर ऑफ कोर्स इट वाज फाइन, चलो हो गया ना। हाँ। तो ऐसे बिट्स एंड पीसेस होते हैं दैट पुट यू ऑफ, मगर ओवरऑल आप पहली दफा पिकअप कर लेते हो। लाइक फॉर एग्जांपल I don't know how many, क्योंकि it's been a while since the movie came out. I think we are allowed to give out a little bit ये of मेरा ख्याल है spoilers. हम spoilers दे सकते हैं. This is going to be Exactly. spoilers, yeah. या तो जब आप पहली दफा देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई हाँ ये वो जो बैंक है,
बैंक में 4 वॉल्ट्स हैं, Yeah, bankers map is मैप yeah, पाकिस्तान, yeah, right? Pak map, तो Pak bank. अब आपके पास कैरेक्टर्स आ गए, 3 के पास वॉल्ट्स नहीं है, क्यों नहीं है? सही है, इफ यू आर अ पाकिस्तानी यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। Yeah, and Ilyas Kashmiri, Christian Bale, you know, Munda Punjabi, and all those names. माइनॉरिटी की बात कर Sanam रहे थे जब Baloch, बीच के yeah. ऊपर, तो जब yeah. कैमरा पुल बैक करता है और माइनॉरिटी की रिपोर्ट का वो Yeah. पंचलाइन दे रहा होता है, वो माइनॉरिटी रिपोर्ट का एक्चुअली उन्होंने बीच लिखा है, में, हाँ, हाँ, बिल्कुल बीच में। लगा So हुआ there's है, yeah. a lot of things that are there in the forefront, in the back. There's a lot of wit throughout. If you're there and if you're aware of cinema, if you're aware of movies, if you're aware of कि क्या चीज़ें पिक करनी है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए तो कोई बात मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए, इतना क्लियर कट। फैसल एक बात कहता है फिल्म के प्रोड्यूसर्स एंड एवरीवन कि आप एक दफ़ा देखो ना, फिर आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे, आप दूसरी दफ़ा देखो क्लियर हो जाएगा। आपने कितनी बार देखी कामरा? मैंने 3 दफ़ा, इन्हें समझ आ गई। 3 दफा तो वो नहीं, देखी मेरी है। पहली दफ़ा में आ गई थी। आपको समझ आ हाँ, तो second बाकी time 2 में बार फिर आपने देखी। क्यों देखी? ताकि मैं जब इस फिल्म को एवैल्यूएट करने जाऊं तो मैं कोई ऐसी बात ना लिखूं या ऐसे कंक्लूजन पे ना पहुंचूं कि एक फिल्म 5 साल से बन रही है और उसके ऊपर ऐसा इमीडिएट जजमेंट होता है ना, सही नॉर्मल आवाम के लिए बिल्कुल सही है, दिस इज परफेक्ट फॉर इट्स एन एंटरटेनर। नहीं, नॉर्मल पीपल, आई मीन कि जो टिकट गोइंग ऑडियंस है, जो आपकी हाँ। टिकट लेती है सिनेमा में देखने जाती है, सही, दे आर अलाउड टू मेक दैट डिसीजन ऑन द स्पॉट, सही, वी आर नॉट, we don't have that luxury. You have to critique it. You have to Yes. critique it, so you have to understand right? कि क्या चीज़ आ रही। अब आपके पास स्टोरी का स्ट्रक्चर है, सही है, दिस फिल्म हैज़ अ स्टोरी स्ट्रक्चर। मैं बार बार ये बात हमेशा करता हूँ, स्टोरी स्ट्रक्चर होना इसके अंदर है, मगर when you are dealing with a flawed premise, this film had a flawed premise, basic idea। अब क्योंकि हम स्पॉयलर्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास 7 से 8 कैरेक्टर्स हैं, राइट? आपके पास you've got नवाज सिंधी, you've got इलियास कश्मीरी, मुंडा पंजाबी, क्रिश्चियन बेल, क्रिश्चियन बेल, सनम बलोच, मानी क्या है? जी महाजिर, हाँ, जी महाजिर, एंड देन कौन सा आदमी भूल गया? मिकाल, क्या नाम है? इरफान पठान। सही। सो अब आपके पास ये 7 लोग हैं, दे लिविंग इन अ कंट्री दैट जो ब्यूरोक्रेसी ने और पॉलिटिशियंस ने खा लिया, राइट? सिमिलर circumstances, unfortunately, fortunately I know, unfortunately नहीं हो सकता ये। अब लोगों के सारे assets, लोगों के taxations, what not, that is in the bank, then bank is Pakistan, fine, symbolism आपके पास clear हो जाता है वहाँ। ये 7 लोग एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ ये provinces और ये ethnicities नहीं है, right? So every character is playing that ethnicity का हिस्सा, right? yes, So हर एक की जो डिमांड है, वाटर, गैस, फ्रीडम ऑफ आपके राइट्स, सही है ना, फ्रीडम इन जनरल, सही, क्या कहते हैं आपका वाइट कॉलर जॉब्स। टेल मी समथिंग, इफ दे गो आउट एंड लूट अ बैंक, पैसे से ये जो बात आपकी सिंबॉलिक बात है, जो राइट्स की बात है, वो कैसे कवर होंगी? दैट इज द फ्लॉड प्रेमिस। आप डकैती मारोगे, अरबों रुपए लेके आ जाओ, would that give Christian Bale, right, the rights that he seek as a minority? No, it won't. So that is the flaw of the premise. Okay, so I felt the film was telling the story that these are the people जिनको ये सब चीज़ें चाहिए, बिल्कुल। और क्योंकि उनको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि बहुत हो गया, अब हम अपना पैसा वापस ले लेंगे, हमें वाइट कॉलर जॉब मिले ना मिले, हमें वोट करने का हक मिले ना मिले, पैसा होगा, हम पैसे से अपनी आज़ादी करेंगे। जैसे वो नवाज सिंधी होता है, कहते हैं पैसा आएगा तो मैं खेत ले लूंगा और पानी लगवा लूंगा, मैं ट्यूबवेल एंड यू नो, इस तरह की रेफरेंस कर सकते हैं, मगर बाकी लोग नहीं कर सकते। बट दैट्स व्हाट आई, बट सो रिप्रेजेंटेशन एंड राइट्स क्लियर नहीं होते। जो आपकी फिगरेटिव बातें हैं, जो राइट्स के लिए हम लड़ते हैं, पैसे से आप पानी लगा लोगे, आप गैस पूरी कर लोगे। बट आई थिंक मूवी उस डायरेक्शन में तो आई डोंट नो जा रही थी या नहीं जा रही थी या क्या वो था। आई फेल्ट द मूवी वाज political satire completely. That is part of the political satire. Each and every dialogue, each and every so maybe dialogue. it was too much political Too much. satire. Each and every dialogue had a punchline, had a Yeah. reference. And they were pretty balanced, क्योंकि अगर आप जब देखें कि शुरुआत के अंदर से लेके there's this reference of a tea in the first scene, Yeah. ना? And in the first scene of Faisal, इसको कहते हैं कि एक अक्लमंद फिल्म मेकर काम कर रहा है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट फैसल इज थिंकिंग अबाउट एट द सेम टाइम। अब चाय की बात करते हैं, चाय को बैलेंस कब कर रहा है? लास्ट शॉट के अंदर, हाँ, राइट? रोटी को बैलेंस कर रहा है अगले ही सीन के अंदर, सीन कंप्लीट हो रहा है, right? तो एक चीज़ होती है ना, जब फिल्म मेकिंग के ऊपर जाते हो, चेकऑफ्स गन कहलाती है, सही, इफ यू शो गन
you have to use the gun, Yeah. right? If you show a gun and don't use the gun at all, तो फिर मसला है. तो ये नैरेटिव के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको पूरी फिल्म में लगेगा. हाँ, हैपहैज़र्डनेस है, like आपको फील होता है. आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस इज के इसका स्केड्यूल, शूटिंग स्केड्यूल बहुत तेज था. आपका शूटिंग स्केड्यूल इतना तेज नहीं होना चाहिए. 30-40 डे के शूटिंग हाँ, they स्केड्यूल wrapped के it in दरमियान 30-40 days. इफ यू कंप्लीट अ मूवी इन 40 डेज, सही, ऑडियंस कैसे कोई लेना देना नहीं है. अच्छा, आई फील ये सब बातें जो हैं वो तो आपकी बाद में आती हैं. पहले तो बिल्कुल. आप देखते हैं कि व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग, नंबर Exactly. 1. ठीक है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग, एंड इज योर पब्लिक रेडी टू अंडरस्टैंड दिस. हैव यू डिसाइडेड ये किसके लिए, जेन जी के लिए, मिलेनियल्स के लिए. So many political references, and I'm quite familiar with 90s and 2000s का political scenario in Yeah. Pakistan, especially in Karachi. But even I was not able to understand some of the symbolism जो कि मूवी में दिखाया गया था. And I felt, जो आपने बात की है ना कि एक इंटेलिजेंट मूवी मेकर, आई फेल्ट वही उनके लिए एक अपनी मुसीबत बन गई, क्योंकि वो इंटेलिजेंस जो है वो इतनी हैवी हो गई कि एज एन ऑडियंस मुझसे नहीं देखा गया. मैं हर लाइन पे पंच लाइन नहीं देख पाई थी. मुझे इतनी पॉलिटिकल सटायर, मैं थक गई आफ्टर वाइल से. ये तो मुझे सांस ही नहीं लेने दे रही. ये मुझे एक के बाद एक नसीहत, एक के बाद एक मुझे याद करा रहे हैं चीज़ें जो शायद मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ एज एन ऑडियंस. एंड देन माई क्वेश्चन वॉज कि अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो एक आज 18 या 20 साल के बच्चे को क्या वो रेफरेंस पॉलिटिकल समझ आएगा जो आप दिखा रहे हैं. सो यू अगेन आर कॉजिंग योर ओन, you know, own problems, own challenges, because as a filmmaker, as a storyteller, you also have to evolve with the audiences. Even Maliha could not understand few things that she's saying. Burak Kamran could will not. explain. So we will will count Kamran as an exception among all of us. I think very honestly. तीन बार देखी I है. would like to- let me अगर just एक explain. दफा देखता तो भी that एंड was देन better. और मुझे अच्छा. मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जैसे आपने कहा इतनी इंटेलिजेंट चीज़ें हैं कि उन्होंने, और यू रियली वंडर कि यार ये इनके पास क्रिएटिविटी कितनी है कि इन्होंने इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट किया और उसके पीछे भी एक मीनिंग डाला, इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट किया और इसके पीछे भी सिंबलिज्म डाला. और वही जो आप बता रहे हैं कि वो माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, वो माइनॉरिटी रिपोर्ट का एक, दीज आर स्मॉल डिटेल्स दैट दे took care of in terms of production and set design and all that, Yeah. which is so great. But then you cannibalize your own cause by making it too heavy, too politically, motivated. या तो आप उसको एक सीरियस उस पर ले जाते, आप फिर जज्बे से ले जाते, लेकिन आपने उसको सिर्फ पॉलिटिकल सटाई कर दिया. आपने एक्शन निकाल दिया, एक्शन भी वो जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. मतलब वो एक प्रॉपर हाइस्ट का एक्शन होता नहीं, तो हम action तब भी तो ले I don't लेते. believe It was that comic And then action. comedy It was just here. comedy. It I was would just like to- comedy. या आप बुराक को हम हाँ, टाइम yes, देते हैं. हाँ जी, बुराक बिल्कुल. सॉरी, वरना बुराक की शिकवा करेंगे, उन्होंने हमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया. बुराक अब आप बोलिए प्लीज. ओके, सो आई थिंक मुझे मूवी का बेस्ट पार्ट उसकी पाकिस्तानियत लगी. जो हम हमेशा टीजर्स हों, ट्रेलर्स हों, इवन इसमें भी मनी हाइस्ट के जो लोग कह थे कॉपी है कॉपी है, ट्रेलर लॉन्च में हमने पूछा भी मेकर से कि सब कह रहे हैं मनी हाइस्ट की कॉपी है, एंड फैसल वाज लाइक कि नहीं है मनी हाइस्ट की कॉपी. बट खैर वो तो सब कहीं से claim भी भी मनी करते हाइस्ट की कॉपी नहीं है. तो कॉपी तो कहीं से नहीं है. लेकिन मुझे तो इनफैक्ट, क्योंकि मैंने, आई विल बी ऑनेस्ट, जब मूवी प्रीमियर था या इनिशियल डेज थे, आई वाजंट एबल टू वॉच इट, और मैंने इतने बुरे रिव्यूज सुने थे कि आई वाज थिंकिंग इफ आई शुड वॉच इट और नॉट. सो मैं ये नहीं कहूँगी मैं इतनी लो एक्सपेक्टेशन के साथ गई थी इसलिए मुझे अच्छी लगी, लेकिन मुझे देख कर तो लगा कि पाकिस्तानियों को तो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उन्हें तो समझ आएगी हर दूसरी बात. एंड सॉरी टू से, बट द ओनली थिंग जो आपके अभी रिसेंट आपने जो शेयर किया अपना इनपुट, उसमें मैं जिससे अग्री करती हूँ कि हाँ, द यंगर लॉट will not understand. will not You will understand. lose Most of there. them may not be able to I understand. think But- anybody who listens to the news will be able to understand. अब वो ये कितने इस बात लोग को यंगर I लॉट think में so. न्यूज सुनते हैं नहीं साथ सुनते, दूंगा. बट आई थिंक द Yes. बेस्ट थिंग वाज ये, जैसे कामरान सारे वो हम जो फ्रीडम की या फिर पैसे की, पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, कि पाकिस्तानी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा बहुत इंजॉय करेंगे, स्पेशली शायद एज सेक्सिस्ट एज इट साउंड्स, मर्द हजरात, क्योंकि दे आर रियली इनटू द पॉलिटिकल वो. अच्छा, मैं कभी कभी कुछ थिएटर प्लेस भी जो पॉलिटिकल अंडरटोन्स होती हैं तो कभी कभी नहीं समझ पाती हूँ. सो आई अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर. मुझे लगता है अगर आपने एक मैसेज करना है, इट हैज़ टू बी पैकेज्ड वेल विद entertainment. Comedy has to have intervals. It cannot be कि एक के बाद पंच लाइन, क्योंकि आप थक जाते हैं. दूसरी चीज़ मुझे ये लगा कि जो रेफरेंसेस हैं वेरी पाकिस्तानी. यू आर राइट, आपको हर लाइन पे आपको एहसास होगा ये तो पाकिस्तान में होता है, ये तो आपने कल देखा है, ये तो आपने अब सुना है, लेकिन दे वर वेरी क्लीशेड. मैं थक गई. आई मीन दे, सो फॉर मी इफ़ यू लुक एट इट, ये प्रॉब्लम्स थी, एग्जिस्ट करती हैं, बट दोज प्रॉब्लम्स हैव इवॉल्व. आजकल पॉलिटिकली आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करें,
आर ठीक है, रिश्वत है, करप्शन है, सिफारिश है. क्या नहीं सेस कर रहे यार. No, but no. done and dusted. If नहीं, but if you look into the details, हाँ. the interaction among the 7 characters, आप उनको Yeah. जहाँ उन्होंने ethnicities के दरमियान Yes. दिखाया, Yes. ethnicities को call out किया, उनसे stereotypical जो हम हाँ, messages, हाँ, हाँ, images Christian सुनते- Bale को जो Yeah, कह रहे थे, but या ये पठान को इससे जो उससे कह रहे हम थे। आगे चले गए. पाकिस्तान अगर No, आज I पाकिस्तान think politically people- ethnically कुछ problems face कर रहा है तो वो evolve हो गई हैं. नहीं राबिया, Don't आई you थिंक feel that? अभी भी एथनिक जोक्स होते होंगे. नहीं एक- होते. हाँ. I'm not talking about jokes. हाँ. I'm talking about the movies representing, the movies telling you these are the problems जो exist करती हैं आपके माशरे में, जो आपकी सोसाइटी में exist करती हैं. मैं कह रही हूँ वो problems ethnically, socially, culturally, maybe definitely politically have changed, have evolved. आज पाकिस्तान politically क्या problems face कर रहा है? Did you feel reference of any of those? मुझे नहीं नजर आया. अच्छा, मैं इसके लिए मलिया का एक पॉइंट है, उसका मलिया का साथ देता हूँ. कौन सा पॉइंट? आपने भी दिया ना 2 सेकंड पहले. दे रहे हैं ना, अभी दे रहे हैं साथ. कौन सा वाला? वो कि इफ यू वॉच द न्यूज. If you watch the news, Yes. क्योंकि the news is there Yeah. 24/7, सही है. और आपके वही जो जोक्स हाँ, बिल्कुल. आप 16 साल का बच्चा भी, 14 साल का बच्चा भी, 20 साल का बच्चा भी वही चीज़ बार बार देख रहा है. अनएंडिंग साइकिल है. बेसिक मसले भी वही हैं, सही. Evolve, I agree with you 100% कि we have evolved. Not just politics, I'm talking about सही है जो problems भी हैं हमारे. Yeah. सही है ना? दोनों Yeah. चीज़ें evolve कर गई हैं. Yeah. मगर the basics hasn't changed that much, right? अगर हम उस nuance और current trending politics के ऊपर चले गए, सही, तो फिल्म फिर double heavy-handed हो जाएगी. सही, ये एक इशू हो जाएगा ना. फिर आपके पास होगा कि बड़ा स्पेसिफिक हो गया. Secondly, we have to understand that we're still looking at all the movies that are coming out, सही. They're still made 4 years back, 3 Yeah. years back. Oh, yeah. 4 One साल of the पुराने. major problems. Pre-COVID. हम COVID 4 साल movies. पुराने होते हैं. तो हाँ. पाकिस्तान में अक्लमंदी ये होती है, और ख़ासतौर पर रेलेवेंस होने के लिहाज से भी. फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, आप जितनी बेसिक बात करो ना, तो रूरल बंदा भी उससे आइडेंटिफाई कर पाएगा, क्योंकि हम बैठे हैं अर्बन, हम मेट्रोपोलिस के अंदर बैठे हुए हैं. हमें नहीं पता कि गांव देहात में वो बेसिक प्रॉब्लम को बड़ा मसला है. अभी भी पानी का मसला है, गैस का मसला है, वो तो नहीं जान रहे ना कहीं भी, सही है ना. क्या पता कुछ गांव देहात के अंदर रेशनल मसला भी होगा, हमें तो नहीं पता. अब आप उनको एक्सपैंड करके क्या मूवी वालों ने रिसर्च करके मालूम किया था? यस, फैसल वेंट. ओके. सही. एंड क्योंकि अच्छा, फैसल की एक बात मैं बताऊं, क्योंकि मेरी बड़ी हमारी तकरीबन 2-2.5 घंटा बात हुई थी इसके ऊपर. मेरे बड़े सवाल थे. शायद फैसल से एक सवाल मैं बार बार कर रहा था. कहानी है इसके अंदर, कहानी है. फैसल बार बार हाँ कहानी है, कहानी नहीं है. कहानी नहीं है. कहानी There is नहीं no है. story. जोक्स हैं बहुत सारे. Jokes भी नहीं So है. it's a collection of छोटी-छोटी things, कहानियाँ vignettes, होंगी. सही. कहानियाँ भी नहीं है. अलग-अलग Just problems. छोटी-छोटी It's just कहानी It's just- नहीं है. it's It's a problems. premise, Yeah. सही, and premise that's expanded into a movie. तो आपके पास ये इशू आएगा. मगर आई एम नॉट सेइंग एक स्पेशली फिल्म मेकर सर्कल के अंदर, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा. अवाम इज़ फ्री टू मेक देयर ओन कॉल. वो जाए फिल्म देखे, पसंद आए वेरी गुड, सही है. नहीं पसंद आए लाना देखे आ जाओ, नो इश्यूज एट ऑल, सही है. फिल्म मेकर सर्कल के अंदर एक बात आजकल बहुत चल रही है कि वो ये प्रॉपर फिल्म नहीं है, ये नहीं है, नैरेटिव नहीं है, कहानी नहीं है, सही ना. व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सिनेमा? जब हम वही क्लीशेड स्टोरीज कहते हैं, सब गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि अरे यार वही चीज़ बाहर आ गई. दिस इज़ नॉट क्लीशेड एट ऑल, दिस इज़ डिफरेंट. सो व्हेन यू प्रेजेंट समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट इज़ नॉट बाय द बुक, right? Then we say, oh, it's too different. Okay, Again, with problem. apologies, I will disagree just because of that कि ये different है. We cannot. No, I'm not we saying cannot, it's a good we cannot, movie. सही? I'm saying it's a good नहीं, movie. I'm not नहीं, saying it's an लेकिन excellent आप movie. different के different हाँ. की basis पे हमें कुछ भी नहीं दे सकते. नहीं, You are आप movie बनाने बैठे हैं. Anyone, everyone who's making, do some research, get a focus group, get a script writer. भाई हमारी ये weaknesses हैं. हम लोग अभी तक एक movie सही तरह नहीं, ना climax है, ना story है, ना हमारी production सही आ रही है, ना edit सही. हम इस basis पे कि ये different है. Okay, I reserve my comments here हाँ. because बहुत लंबी. Let's हाँ. so हम just because it is different उसकी basis पे मैं उसको points नहीं दे देखिए, दो सकती. चीज़ें तो पहले मैंने आपके साथ पहले And agree कर लिया कि it's there is no it's story unfair, है. it's unfair to Right? me as an audience to expect कि हाँ. मैं कह रही थी different चाहिए, ये लो different लो, चाहे तुम्हें अच्छी लगी ना लगी, चाहे मैंने अच्छी चीज़ बनाई है नहीं बनाई है. And हाँ. so इस basis पे हम ये नहीं कह देखिए, सकते. नैरेटिव कहने के तरीके बहुत सारे हैं ना. Yeah. मेरा पॉइंट ये है कि अगर इसने एक डिफरेंट नैरेटिव तरीका लिया, आई एम नॉट सेइंग वेदर द फिल्म इज गुड और बैड, वेदर वी अग्री ऑन इट और नॉट ना. Yeah. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ एक्सीलेंट मूवी, इट्स नॉट,
सही, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लॉज इन इट, और अभी हम फ्लॉज की तरफ तो प्रॉपर बढ़े नहीं हैं। एग्जैक्टली, बेसिक प्रॉब्लम्स भी हैं आपके पास, मगर व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग इज एट लीस्ट डिफरेंट। एक ये पॉइंट। सेकंड, नैरेटिव कहने का एक तरीका होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें एक फेमिलियर नैरेटिव कहने का तरीका चाहिए, जैसे हॉलीवुड में होता है, इंडिया में होता है, पाकिस्तान में होता है, राइट। मगर देयर आर फिल्म मेकर्स एंड देयर आर फिल्म्स जो कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन सिनेमा, जिसका नैरेटिव आपको समझ ही नहीं आता। अकीरा कुरोसावा's ड्रीम्स, सही, Andrei Tarkovsky's The Mirror. We'll stick to layman's language. नहीं, layman's references. But these are motion pictures that have different Russian arc, सही है ना, Alexander Sukharov's, सही। अब मौका मिले देखना, वन शॉट है, ऐसा वन शॉट नहीं है कि आपका क्या कहते हैं जिसके अंदर एडिटिंग के पॉइंट्स निकाल के बाद में जेल कर लिया जाए ना। इट्स अ वन शॉट मूवी दैट रिकाउंट्स द हिस्ट्री ऑफ रशिया, जो स्टेडी कैम पे चल रही है, कमरे से कमरा जा रही है, तो अलग एरा रशिया का हमारे सामने आता है। आप सोचो कि 1-1.5-2 घंटे की मूवी जो वन शॉट चले जा रही है, जहाँ हर कमरे के अंदर एक रशिया का एक एरा आपके पास आ रहा है, एंड यू आर एम्बॉडीइंग दैट लेमैन। हाउ वुड यू डिफाइन दैट एज अ स्ट्रक्चर इन अ फिल्म? डिफरेंट, इतना डिफरेंट भी होता है, तो एक बेसिक इतना के अंदर कहने और डिफरेंट होना चाहिए, हम तो कह रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि डिफरेंट की बेसिस पे हम किसी मूवी को बेनिफिट ऑफ डाउट अब नो लॉन्गर दे सकते हैं, ठीक है, और उसको नहीं दे सकते, और उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते फॉर इट्स वीकनेसेस बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ओ इट्स डिफरेंट और इट्स प्रेजेंटेड डिफरेंट। बिल्कुल, इट्स डिफरेंट, उसके बहुत से पॉजिटिव भी आई फील, एंड दैट डिफरेंस डज नॉट मेक इट लेस ऑफ अ फिल्म। No. The argument right now that I'm constantly seeing is that it's a commercial. मैं तो उस टाइप पे जा भी नहीं कहूँ कमर्शियल नहीं है, it's a movie, उसमें आपको डायरेक्शन नजर आती है, प्रोडक्शन नजर आती है, परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं, गाने भी हैं, बट एंड इंटेलिजेंस है, एक्चुअली इंटेलिजेंस है, विच आई सेड, बट सम ऑफ द थिंग्स जो उन्होंने यूज की वो उन्हीं के लिए मसला बन गई एज फार एज अ व्यूअर, जो मैं समझ रही हूँ। नाउ कम टू द फैक्ट के गानों पे बात कर लेते हैं। मैंने सोचा गानों में मुझे कुछ रिलीफ मिलेगा, आप सोचे गानों में भी नसीहत है, गानों में भी मुझे गाने बड़े इंटेलिजेंट लगे, विटी थे, 2.5 गाने, 2.5 गाने, मैं तो थक चुकी थी, मुझे रिलीफ चाहिए था, मुझे आई वांटेड टू हियर सम फिल्म मेकर बैठ के गाने के ऐसे लिरिक्स कंस्ट्रक्ट करता है, इतने इन योर फेस गाने, पॉलिटिकली चार्ज्ड गाने आपने कभी नहीं देखे। the entire movie is in your face ना, political connotations are there, so you cannot escape। बट हाँ, आयशा उमर, मुझे लगा कि अब ये एक बिल्कुल ही एक लाइट नोट पे, लेकिन वो मैंने कहा ये तो और ज्यादा मीनिंगफुल हो गया है एंड वेरी डायरेक्ट, सो आई लाइक सैटायर ना, यू लाइक, इफ यू लाइक पॉलिटिकल सैटायर, आई मीन डीप डाउन अगर टीवी पे आपने देखा है, आप एंजॉय करते हैं, तो आफ्टर 15 मिनट्स और सो यू गेट अकस्टम्ड टू द पेस एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग द लिटिल, हाँ, क्योंकि that is what is going to be turn out, I kept hoping शायद कहीं मिल जाएगी, वो चेंज हो जाएगा, उसके बगैर आता ना तो अजीब लगता, हाँ, वो टोनालिटी ऑफ हो जाती है ना फिर पूरी। इवन वो जो लास्ट गाना है जो वो पैसों के ऊपर कर रहे हैं, what were the 2-3 flaws in the movie according to you, Maliha? I think क्या positives और negatives बता दे, we will not just talk about the negatives, which is not fair, कुछ सीन्स निकाल दें, ठीक है, और छोटी कुछ कर सीन्स देंगे, ऐड कर, और कुछ सीन्स ऐड कर दें ताकि जो Explain बहुत कर सकें। कंफ्यूजिंग सिंबलिज्म है, जैसे कि एक पॉइंट है जिसमें लुक अलाइक्स उन्हें अपने नजर आते हैं, और बस नजर आते हैं, एक लाइन वो कहते हैं ओ ये हमारे जैसे, बात खत्म, मतलब इट इज एक्सेप्टेड कि वो उनके लुक अलाइक्स हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। वो अवाम और पॉलिटिक्स को करें ना, और जैसी बेसिकली अवाम कह रहे वैसा- मुझे आप आप ऐसे representation हैं है। तो मुझे इसीलिए ऐसे पता आपके है। लीडर्स हैं, ये आपकी दो रिस्पांसिबिलिटी लाइनें और कह देते, थोड़ा सा एक्सप्लेन और अच्छा, मुझे लगा इतना काफी है, मुझसे तो वो भी नहीं लिया जा रहा था, मैंने कहा इतना काफी है। मलिया 2 कुछ लाइन चीजों दब को करके ऐड लंबा कर करते देते। और कुछ चीजें हटा देते, जैसे कि एक माइस वाला पार्ट, वो मुझे कामरान को समझ आ गया, मुझे नहीं, और मुझे समझ नहीं है। दूसरी बात है क्या मजे का था वो। अननेसेसरी Unnecessary था। अननेसेसरी था। Unnecessary नहीं, चलो सही है छोड़िए, वो, क्योंकि but it was just over the top, it was आप too over the establishment top। कैसे दिखाओगे? हाँ, ये Establishment का power establishment कैसे का वो दिखाओगे? दिखा रहे थे। Exactly ना। जी, तो आप ये बताएं flaw- क्या पहले बुराक से positives पूछ ले हैं? भाई। नहीं, आपको ये कुछ काफी देर रखते से हैं ताकि बन रहा है। आपको पता पॉजिटिव बुराक मैं भी कह बोलना रही है। हूँ, I love the वैसे ही positive कह is रहा हूँ, that बुराक से jokes बोल are रही हूँ। really Positives, The positive is that some of the jokes were really funny. I love the political satire in most places. चलें। नहीं, कामरान पहले। अच्छा। अच्छा, पॉजिटिव Leave नेगेटिव। something for me. देखिए भाई, 2 से 3 चीज़ें हैं सिर्फ। लैक्स फिल्म की स्टोरी नहीं है, सही है ना। यू कुड सी दैट इट इज बीइंग कट, सही, ऑन द एडिट।
आपको लग रहा है बहुत सारे सीन्स आपके पास ऐसे आते हैं जैसे आपके ऊपर सीन पे सीन गिर रहा है ना, ब्लिंक एंड यू मिस इट। हाँ ब्लिंक एंड ये यू था। इसके अलावा जैसे फवाद के सीन्स कम एट यू लाइक अ स्लेज हैमर, ठक 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 आ रहे हैं ना, वो नैरेटिव में पिरोए हुए नहीं लगते। सही है, 3-4 दफा ना, तो यू कैन फील दैट द फिल्म हैज बीन ट्रिम्ड डाउन अग्रेसिवली, और कभी कभार इतनी अग्रेसिवली ट्रिम डाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। जो आप सफोकेशन फील कर रहे हो, जो आप हेल्पलेसनेस, आप कह रहे हो कि यार ये ब्रीदर नहीं है मेरे पास, राइट, दैट इज बिकॉज ऑफ द एडिट, राइट। और ये इशू, और तीसरी बात जो उसका कहानी के बारे में हम करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, इससे पहले भी हमने करी, यहाँ फिल्म मेकर्स के अंदर पाकिस्तान में ये होता है कि हम किसी की सुनते नहीं हैं। हम समझते हैं कि हमें सब आता है तो हम पहली दफ़ा लिखते हैं और हम वी स्टिक टू इट ना, रादर देन रीविजिट इट। दैट इज व्हाट वी शुड डू, दैट दीज आर द नेगेटिव। सही, और वो जब आपका शूटिंग स्केड्यूल भी तेज़ होता है, जब आपको पता चल जाता है जल्दी जल्दी निपटाना है, पैसे भी बचाना है, ये करने, बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ आती हैं, परफॉर्मेंसेज क्लियर नहीं होती। आपको लग रहा है अगर स्टेरियोटिपिकल कैरेक्टर्स भी हैं तो फाइन, कैरिकेचर्स तो इस फिल्म के ऊपर सूट करते हैं, मगर वो रिफाइनमेंट ऑफ दैट परफॉर्मेंस इज अ लिटिल लैकिंग। सही है, तो आपको फील होता है। अगर क्या पता एक्टर 2 टेक में पूरा ना कर रहा हो, आप क्या उसको 4 घंटे दे दो तो ही वुड हैव डन अ बेटर जॉब एट इट। तो ये चीज़ें आपको फील हो रही होती हैं, आपको जो मिस मार्क्स कर आप देख रहे होते हैं अपने एक्टर्स के, ये सारी चीज़ सामने आती हैं। तो ये माइनस हो गया। प्लस पॉलिटिक्स सटाया, मुझे मज़ा आया। मुझे फिल्म का टोन जो फिल्म में निकल के आया, दैट वाज फाइन। टोन अगर इसके अलावा कुछ और होता नहीं होता। मुझे गाने बड़े मजे आए। और फवाद, इतना वर्सेटाइल फवाद हो सकता है, मुझे नहीं पता था। ओह यस, ये प्लस है, ये तो मैं भूल गई, ये प्लस है। हाँ। एंड गौहर इसलिए क्योंकि वी ऑल मेट गौहर, राइट। गौहर का टेलीविजन का भी काम देख लो, गौहर का फिल्म्स का भी काम कर रहे हो। गौहर की बॉडी लैंग्वेज, गौहर की असल आवाज़, ही हैज़ अ वेरी बेस हैवी वॉइस, बात करने का उसका अंदाज कुछ और है। बट व्हेन ही इज प्लेइंग अ सिंधी, he has the voice of a Sindhi, the body language of a Sindhi, the tonality of the Sindhi, so yeah, and even the jitteriness of that Sindhi. तो गौहर की performance after फवाद, I think it's one of the best things in the movie as an actor, अगर आप देखते हो। तो ये चीज़ है। बुरा प्लीज कुछ बचा? अच्छा, I 100% agree with कामरान, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगी पॉइंट्स। फवाद से I think I would like to begin in terms of the positives. Fawad Khan fans must watch it. Because Fawad Khan is a treat to watch in this movie. उनकी personality, character से लेके जो उनकी performance है, A to Z, obviously, irrespective of the story and everything जो हम बात कर रहे हैं. Then second best thing, वैसे ये first best thing थी, but क्योंकि हम Fawad overpowered the conversation right now, for obvious reasons. The Pakistaniyat thing that I mentioned, जो हमेशा हमें रहता है कि इसकी कॉपी, उसकी कॉपी, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे इंस्पायर्ड है, अपनी स्टोरीज क्यों नहीं वो करते, ऐसा क्यों नहीं करते, इन योर फेस था, ज़्यादा था, जो भी था. बट द पाकिस्तानियत एंड ऑल्सो आई वोंट से ट्राइंग टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स, बट स्टीरियोटाइप्स की बात करना जो कि हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इवन दो इट्स वेरी मच देयर, इवन दो इट्स नॉट समथिंग न्यू, इस तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वो कराती हैं. और शायद कहीं एक आध चीज़ आप भी थोड़ा सा आपकी मतलब कॉन्शियस में मतलब हो सकता है कि जस्ट इंस्टिल करती हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट थिंग. स्टीरियोटाइप कहीं पर भी ठीक नहीं है, हम यही बात करते हैं ना, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप. तो इट वॉन्ट रियली ब्रेक देम, बट मे बी रिमाइंडिंग अस कि दिस इज़ नॉट हाउ यू गो अबाउट इट. और जहाँ तक गौहर की बात है, आई थिंक कोई भी, और क्योंकि डिफरेंट एथनिसिटीज़ को सब प्रेजेंट कर रहे थे कैरेक्टर्स, अब वो पठान या बाकी सारे जो, तो गौहर वॉज द बेस्ट टू पोर्ट्रे अ सिंधी एंड look and sound like one rather than trying too hard to be a Sindhi or sound like one. So these were the good things I would say. और जैसे मैंने कहा कि आई एग्री विद हिम, तो वो स्टोरी मिसिंग वाली बात जो है मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ. टू मच गोइंग ऑन, ठक 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 ठक, एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं. एक दो सीन्स ऐसे थे, स्पेशली फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट सीन थोड़ा सा कट शॉर्ट, वो हम हमेशा बात करते हैं क्योंकि अब वैसे इतना ठक 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 था, वो भी छोटा छोटा छोटा, तो वो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग बात मैं कर रही हूँ. लेकिन बोथ द थिंग्स वर देयर कि कुछ चीज़ें इतनी क्यों लंबी हो रही हैं और कुछ चीज़ें क्यों एकदम से स्विच हो रही हैं. बाकी कुछ एक्टर्स मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था उनको कुछ भी देर के लिए बर्दाश्त करना. And as brutal as it sounds, I can take names and everything. I think we'll avoid the names. Okay. So बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, मतलब ठीक है 7-8 लोग थे, ensemble cast. अच्छा, वसीम अकरम and शनायरा were really good.
बहुत छोटा सा वो था बट मुझे अच्छी लगी, मतलब रियली गुड इन द सेंस के वो एडिशन इट वाज गुड, इट वाज रिफ्रेशिंग, अच्छा, अच्छा आई लगा फाउंड देम मुझे इनकॉन्सिक्वेंशियल, मुझे इनका कोई पॉइंट ही नहीं लगा। लाइक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आपको पॉइंट नहीं लगा। हाँ मतलब वो वसीम अकरम की जगह कोई भी हो सकता था, मेरा ये मतलब है। बट वो मुझे अच्छा लगा, और फिर बाद में वो उसके स्टार पावर था दोनों उनका हाइस्ट के शायद। टाइम पे जिस तरह उनका वो छुप आ रहा जाते हैं, तो दे लुक हाँ। नाइस, मतलब अच्छा लगा मुझे। They और look मुझे इस तरह के nice. कैरेक्टर्स जो आते जा रहे थे और जाते जा रहे थे मुझे अच्छा लग रहा था, एक रिफ्रेशिंग वो आ रहा था, जैसे हमने शफात की बात की और इवन अली सफीना और वो आई एम सॉरी आई डोंट नो द नेम ऑफ द अदर गाय विद फवाद, सब बहुत अच्छे लग रहे थे, यू नो इस तरह नए नए राइट, वसीम अकदस, राइट। But I feel Ali Safina was wasted in this. Ali Safina was अच्छा मुझे लग रहा था कि ये छोटे थोड़ा छोटे सा बिट्स तो में आ और रहे हैं, करते अच्छा लग रहा है मुझे। एक वो एक जो आप देख रहे हो ना उसमें नए नए चेहरे, नए नए कलर्स, नए नए एडिशंस आ रहे हैं, तो मुझे अच्छे लग रहे थे, आ रहे हैं जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं लगी कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा द एंटायर थिंग। आई थिंक मैं बुराइयों से अच्छाई भी चली गई, बट हाँ कुछ एक्टर्स वर वेरी टफ टू डाइजेस्ट। जनरली वो मुझे उनकी एक्टिंग और उससे शायद इतना मसला नहीं है जो कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स में मिसफिट लग रहे थे, जो कि हम नाम नहीं ले रहे हैं, बट फवाद एंड गौहर वर आई थिंक माई टॉप 2 एक्टर्स। अच्छा, एक चीज़ मैं एडिशन वो कर रहा हूँ, बुराक ने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट उठाया, वसीम अकरम एक ही सही है ना? नहीं क्योंकि वो पॉइंट मैं भूल गया था ना, आपने मेरे 4 ले लिए, मैं आपका एक ले लेता हूँ पॉइंट। अच्छा, तो आप क्रिकेटर्स टर्न्ड एक्टर्स अगर देखते हैं तो वसीम हैड अ चार्म टू हिम ना, वो चार्म वाज दैट चार्म सूटेड द रोल। तो वो आपको दिख रहा है, प्लस साथ साथ वो परफॉर्मेंस भी जरा सी एफर्टलेस कर रहा था, अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि स्टिल्टेड आ रहे हैं ना, कुछ एक्टर्स ज्यादा स्टिल्टेड आ रहे थे वसीम के सामने। अच्छा, आप इन कंपैरिजन देखो तो दुनिया भर के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, जो क्रिकेटर्स टर्न्ड एक्टर्स दैट टुक दैट राउट, एक्टिंग राउट, दे आर नॉट एज गुड। एटलीस्ट चलो वसीम आया तो अच्छा ना, वो डांस मूव्स मुझे उनके बड़े अच्छे डांस लगे, मूव भी, वो कैरेक्टर भी सही Very आ रहा था, वसीम कुछ जगह पे अकरम। था, ही कैरिड दैट रोल वेल। अच्छा मुझे लगा मूवी अगर आप देखें, इट्स अ मूवी, यू कैन हेट इट और यू कैन लव इट, Yes, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मूवी अच्छी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के इश्यूज मुझे नहीं लगे, एडिट एज यू सेड वाज एन इशू एंड मे बी वन ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से मूवी में हमें कुछ Yes. चीज़ें फील हो रही हैं वो एडिट पे जा रही हैं। स्टोरी जो है वो जिस तरीके नहीं है, लेकिन जो बताने की कोशिश की है मुझे लग रहा है बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी क्रिएटिव एंड इट्स अमेजिंग एंड यू फील प्राउड एंड यू फील सो यू नो, आपको एहसास होता है कि यार इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में कि आप इतना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसमें इतने से जुमले से आप इतना मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस सीन में 2 लोगों के साथ आप इतना सिंबलिज्म के साथ ये चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट सैडली यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर स्टोरी हैज़ टू बी entertaining, engaging and at the same time maybe thought provoking, should be thought provoking, but it cannot be just thought provoking and just make you keep thinking एक के बाद एक, आप थक जाते हैं, अच्छा ये तो सोच अभी आई थी, अब दूसरा भी सोचूं, अब तीसरा भी सोचूं। सो मेरे साथ एज एन ऑडियंस ये हुआ था, आई फेल्ट इट वॉज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, आई फेल्ट इट हैड सो मच पोटेंशियल विद द स्टार पावर दैट यू हैड एंड विद द यू नो आपके पास राइटिंग में कितनी एबिलिटी है, बट बिकॉज इट वॉज फोकस कम्प्लीटली एज अ पोलिटिकल स्टार। या तो फिर उसको एडवर्टाइज ही ऐसे करते, एग्जैक्टली, या तो आप उसको एडवर्टाइज ऐसे करते, विच इज स्टिल नॉट टू लेट। तो आने दिया तो था फिर मूवी को इस तरह एडवर्टाइज करते थे, पास हुई ना, क्यों? बट सेंसर नोबडी बोर्ड से पॉइंटेड पास आउट हुई है। राइट इवन आफ्टर इट रिलीज्ड, नो सेंसर बोर्ड से पास हुई, जितने रिव्यूज आ रहे हैं लोग बात कर रहे हैं अब तो, क्योंकि अमूमन या डरते तो- हैं लोग इतना ओपनली बात मेरा नहीं करते ख्याल हुए। उसमें ऐसी कोई बात थी वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट कुछ दैट्स व्हाट आई भी- सेड, कुछ भी इट नहीं, वाज वेरी असल इट वाज में- वेरी बेसिक क्लीशेड लेकिन रेफरेंसेस दैट वी शायद ऑल अगर टॉक अबाउट, कहते तो प्रॉब्लम वो बन होती। जाता है ना। सेंसर्स के अंदर ना, हाँ, सेंसर्स आपके एक ये एक अगेन इंडस्ट्री इशू है, right ना, it should not concern the awam at all, मगर आपके 3 सेंसर बोर्ड्स आर नॉट इन यूनिसन, एवरी सेंसर बोर्ड हैज देयर ओन प्रेरोगेटिव। ये सिंध का एक प्रेरोगेटिव अलग है, जो सिंध में पास हो जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पंजाब में हो जाए, और जो पंजाब में हो जाए सही, देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो लेकिन ये फेडरल तमाम बोर्ड से पास हो गई और ये मूवी चल रही थी विद ऑल द पॉलिटिकल टॉक दैट इट हैज़, राइट, तो इसमें ये कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर आप उसको मार्केट ही ऐसे करते कि आइए और देखिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे एक कॉमेडी एंड एंजॉय कीजिए, सो मे बी एज एन ऑडियंस मुझे वो, और मैं उस तरह जाती, मैं वो नहीं करती। अब आपने मुझसे प्रॉमिस किया है एक एक्शन पैक फवाद खान फिल्म एंड यू आर टॉकिंग टू मी अबाउट Mahajar and Pashtun in Punjab and Sindh ki water problem, I'll be shocked. Honestly, this is what happened. But
इट इज़ अ ग्रेट एफर्ट आई फील एंड उसमें अगर आप फवाद खान फैन है तो आप जरूर जाइए. I think it was a very deliberate choice of them to not market it that मुझे way. भी लगता है Because वो एक hype बन जाती To है. me, it देखिए, गाने भी- backfired to गाने भी a गाने- huge गाने भी extent नहीं for them. इस्तेमाल हुए ना। अभी तक गाने को It was very purposely done. गानों को कर देते हैं. टू सॉन्ग्स शुड हैव बीन देयर, उसको आप पब्लिसाइज करते तो आपके शायद ऑडियंस के पास एक और पर्सपेक्टिव आ जाता कि हाँ यार This is also there. the songs are there. Yeah. कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू में एडिशन हो जाता. अच्छा मुझे बताएं क्या इसकी क्या कलेक्शंस हैं, उससे पता चल जाता उसके है. कलेक्शंस तो Are the collections reflecting कि market is accepting, audiences are accepting the movie? Success party भी तो हुई है. सक्सेस पार्टी का तो मुझे उस बारे में अच्छा okay coming to that. coming to the point. So my first question was it a success? Like that was my question. Success party. आप दोनों ने तो कहा है कि सक्सेस है. देखो, मैं और राबिया, राबिया तो एच पे जितने- मैं तो एक्चुअली मैं एच पे नहीं हूं, काम एच पे. आप दोनों ने तो कहा राबिया, सक्सेस आप ये है. बताएं जितने नेगेटिव रिव्यूज आए हैं, जब मैंने देखी मैंने सोचा कि ऐसी तो कोई ऐसी बात तो नहीं नहीं थी. है. आई मीन मैंने एक आपका- वीडियो देखी good कि ना a that this woman movie is said for कि you. मैंने पत्थर मारने हैं इस मूवी को. Exactly. You know? ऐसा नहीं. I meant I ऐसी तो think नहीं they- है. we've चाहो become- क्या है लोगों को? We've become overly critical for all the wrong reasons. We want to be negative. अब आपके पास कोई भी मूवी आती मलिया है, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव. I'm not about you. I'm not about कि कोई कह रहा है मैं पत्थर मारूंगी इस मूवी को. मैं I self frustrated while watching टमाटर और 3 अंडे. quarters of the movie and I महंगे हैं wanted भाई, to नहीं walk मारो out. ना. घर में संभालो. पत्थर मारेंगे. Okay. पैसे बचाए तो मजीद. पैसे मचा ले. Performances. I think हम आप लोगों ने बात की, but I think Shanaira and Wasim Akram का debut movie was great. It was very refreshing to But- see them. And But नहीं था. अगर आपने फवाद खान को एक different, I just love the way Fawad Khan performed. He was never over the top, Fawad is- and he had this dark element to it. At the same time, he was a little bit comic. So वो उसको देखने में It's बहुत also that you बहुत forget मजा that आता. he's Fawad. Yes. He's You- not you your remember- good-looking romantic hero. He's not Maula Jatt. वो एक character है, एक bank manager है with nasty inclinations. आप भूल जाते हैं कि ये फवाद है. I mean that is actually so brilliant. For me, it was a reminder कि yes, that is why he's a great actor, and that is why we all are his fans. मुझे you मानी know. भी No अच्छा wonder. लगा. बाकी सब परफॉर्मेंसेस मुझे लगा थोड़ी सी मानी was funny. मैं बोल रही हूँ सबका, हाँ सबका बोल रही हूँ, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही हूँ. अच्छा. But the rest of the performances for me could have been. Tone down. Tone Better. down. But then Better I. handled. But Overboard then you say थोड़ा they're सा caricatures. नहीं overdo I हो would रही put थी them in चीजें. that category. exactly. So if you're okay Caricatures to ही watch हैं. that, caricatures हैं तो फिर आप कर सकते हैं. But नहीं, उसमें थोड़ा refinement हो सकता है. I Refinement. think Yeah, Faisal wanted it to be this way. मुझे I वाकई think he लगता shot it was- very fast. it That was- is, अगर ये Maliha, it थोड़ा was सा सांस लेके borderline. बनाता ना अच्छा It was होता. borderline questionable, that performance. Is Some it of- some of them, Is yes. it really Which mimic that- performance? Generally. Generally. अच्छा. For me. What did you guys think of the last scene जिसमें बच्ची को गोली लग जाती है and फिर वो सारा wrap up करते हैं? I think it tied up the movie the way that it should have been tied up. So yeah, it was fine. कुछ लोगों को लग रहा था कि इतना वो अब कॉमेडी दिखा के इतनी डार्क आपने रियलिटी दिखाई, it didn't gel in with a lot of people. आपको क्या Okay, लगा? अगर आप देखो ना, अगर मिडिल के अंदर फवाद का एक सीन आता है जिसके अंदर फवाद के हाथ पे लगता है, उसका खून सफ़ेद आता है, राइट? तो वो चीज़ एस्टैब्लिश कर लेता है कि ओवरऑल हर एक का सही खून जो सफ़ेद। खून सफ़ेद हुआ हुआ है, सही ना? फिर आपके मेन कैरेक्टर्स जब क्लाइमैक्स पे आते हैं तो उनका खून भी सफ़ेद हुआ होता है क्योंकि Yeah, दे true. वो उससे पहले सीन बिल्डअप कर चुका है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इंटेलिजेंटली मेड है ना. Symbolism बहुत ज़बरदस्त तो है. एग्जैक्टली पहले आपके पास हो गया ना कि एक दूसरे का पत्ता काट रहे थे. पाकिस्तान में ये होता है भाई, एक एथनिसिटी दूसरी एथनिसिटी, क्या एथनिसिटी अगर सेम भी हो तब भी पत्ता काटते हैं, सही है ना? वी आर ऑल पाकिस्तानीज अनफॉर्चुनेटली, सबको पता है. तो जब खून सफ़ेद हो जाता है उस बच्ची की सैक्रिफाइस के साथ, सही, इन सबका खून लाल हो जाता है. They're united. That is where the unity at the end comes in, ना? So I think it was brilliantly wrapped up. थोड़ा सा और क्लियर कर देता. मुझे टनल सीन समझ नहीं आया. Going into the light and into the tunnel, that's fine. The symbolism in this is excellent. मगर बीच प्लेग्राउंड में इतना बड़ा टनल खुला हुआ कौन छोड़ता है? ये भी ना, it's too many symbols. Just like the rest of the movie, there's a lot of symbolism, right? So there are places where suddenly you get overwhelmed. तो यहाँ भी वही है. It does tie up the story, but too much हो गया, बहुत हो गया. बुराक हाँ, इतना symbolism, हर चीज की आप meaning सोचो ना, फिर end तक आप थक जाते हैं. मैं I कुछ कह think रही it थी, summed up मलिया वही कह रही है by the way. I think End पे जाके जब वो बच्ची को लगता है तो मैं तब तक drain हो गई थी. I think it summed it up really well. I liked it. A lot. I think पूरी मूवी में बहुत थकन में थी, लेकिन वो लास्ट सीन ऐसा था कि उसको देख के मुझे
पता नहीं क्या जज्बा है और मेरी एक अच्छा, आंख में you हल्का liked सा it? आंसू भी है You मुझे liked लाइक that scene? या बिकॉज इट वाज जस्ट स्लो सो रियलिस्टिक Because दैट that- you will have to lose something for you to realize what is happening, so I wish ke yeah Because that was the that was message. the only emotional scene in the movie as well. हम एक फ्लॉ जो सब भूल गए कि इसमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं है with any of the characters. Yeah. सिर्फ एक yeah, character you don't get yeah एक that is that, character- so that is another problem ना Again because a आप problem, किसी yes. character से attached ही नहीं होते to feel for it or to root for it The उन सातों only- में से भी किसी से नहीं आप कर The पाते only character that has a semblance of a backstory is Gauhar Singh. हाँ, गौहर के because he has अलावा a I बाकी didn't किसी की connect- बैक I स्टोरी didn't समझ ही connect नहीं with आई it. हाँ, मैं you're I'm right. not saying about connecting with it. Yeah, I'm but saying किसी की back- बैक no स्टोरी one नहीं connected. दिखाई पर गई किसी का नहीं है. गौहर की बीवी भी हमें पता है और उसका दिल भी पता so है. उन्होंने सिलेक्टिव बस चॉइसेस एक ही की है। थी हर कैरेक्टर के बारे में सिलेक्शन हुई हुई थी कि इसको इतना करना इतना करना इंट्रोड्यूस वो- अच्छा किया बट So, बैक स्टोरी हमें नहीं नहीं समझ पता आई वो किस बेसिस पे उन्होंने किस कैरेक्टर को कितना एक्सपोज किया या किस कैरेक्टर के बारे में कितनी स्टोरी हमें सुनाई गई वो नहीं आप डिसाइड कर पाते तुम्हें नहीं थी ना हम्म। सही बस वो नहीं, एक superficially नहीं। आइडिया So I- premise पे आप चल रहे हो Yeah. सिर्फ. Exactly. चलिए ओके कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फोकस ग्रुप्स एंड स्क्रिप्ट डॉक्टर्स हम क्यों नहीं रख रहे हैं कितनी ज़रूरत है या इट्स ओके चलते रहेंगे बनाते रहेंगे इवेंचुअली शायद सही हो जाए मूवीज़ नहीं ऐसा नहीं हो सकता. फिर पहली क्या बात होगा? सही तो नहीं होगी 10 साल हो गए अभी भी सही नहीं हुआ. आप फोकस ग्रुप्स आर ग्रेट आइडिया. पाकिस्तान के अंदर एक आध फिल्म में इम्प्लीमेंट भी हुआ है बट आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दैट वाज. तो दैट्स वन थिंग. दे शुड डेफिनेटली गेट एन आउटसाइड ओपिनियन. Yes. मगर फिर सवाल आता है कि आउटसाइड ओपिनियन जब थोड़ा सा हार्श आता है तो फिल्म मेकर्स आर नॉट Ready एबल to टू accept डाइजेस्ट it. इट. सही ना क्योंकि अब बन गई ये हो गया अब हम वापस रीशूट करने जाएं. नहीं आप स्क्रिप्ट के लेवल पे के पॉइंट पे आप नहीं, जाके Planning point पे कर Scripts ले. प्लानिंग तो- पे स्क्रिप्ट पे आप कंसल्टेशन करें ना बिफोर यू स्टार्ट द Or प्रोडक्शन maybe before the final edit. Maybe before the final edit. बिफोर द फाइनल एडिट भी हो Yes. सकता है भी कि हो- बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है आपके पास जब बाहर फोकस ग्रुप्स होते हैं ना तो आपको एक एनडीए साइन होता है सही नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट सही लोगों को यहाँ डर पाकिस्तान में है कि एनडीए के अलावा भी बाहर जाएंगे तो बाहर निकल जाएगी एक ट्वीट तो कर ही देंगे. एक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बाहर आ जाएगा. एक ये इशू. सेकंड सबसे बड़ा इशू यहाँ ये है कि अगर फोकस ग्रुप को फिल्म समझ नहीं आई तो डू यू गो आउट एंड रीशूट द मूवी. नामुमकिन. एक्टर्स टाइम नहीं देते बजट बढ़ जाता है. What do they do abroad? Do you know? They reshoot it. That's That a lot. So goes that with is it. I said सही ना? the Technical first issues point होते of intervention should be जब आपके पास स्क्रिप्ट आई है Scripts I've read पाकिस्तानी फिल्म स्क्रिप्ट्स सही है ना. Yeah, तो अच्छी होती है आग लगा प्रोडक्शन देनी- में खराब हो जाती आग है लगा देनी चाहिए इतनी बुरी होती है तो फिर स्क्रिप्ट They- डॉक्टर we don't- कंसल्टेशन की जरूरत है ना आपको क्योंकि यहाँ And- स्क्रिप्ट लिखना नहीं आती किसी को. I've So just you need lost to have consult- I was just consultations. given a project थोड़े अर्से पहले क्या कहते हैं that I was interested in producing जब स्क्रिप्ट आई तो I declined क्योंकि and this was coming from an A-list पाकिस्तानी राइटर जिसके पास अवार्ड्स भी हैं सब कुछ है. तो दिस इज द लेवल ऑफ स्क्रीन राइटिंग इन पाकिस्तान. आप लोगों का क्या ख्याल है I have spoken to a few exhibitors या distributors for different stories, so मैं ये तो नहीं comment कर सकती कि वो कितने qualify करते हैं, but जब उनसे बात हो रही होती है ना सिनेमा में मूवीज़ रन करने की कि कितनी रन करती हैं, कौन सी मूवीज़ ऑडियंस पुल करती हैं, so उसमें से 2-3 दफ़ा 2-3 of them pointed out कि फिल्म मेकर्स शुड मे बी कंसल्ट देम वही Oh, मूवी okay. दिखाने के उससे That's a good बताने idea. के That's a उससे good idea, हाँ. सो वो क्वालिफाई कितना करते हैं अगेन आई एम नॉट श्योर लेकिन मुझे अगेन एज एन ऑडियंस भी एज अ जर्नलिस्ट भी आई डू फील कभी कुछ ये वाली मूवी तो वाजंट वन ऑफ देम फॉर मी बट कुछ मूवीज देख के मैं सोचती हूँ कि क्या सोच के बनाई थी और चलो बना ली थी तो किसी ने बताया नहीं कि लाइक व्हाट द हेल आर यू मेकिंग. You know, a lot of आपको these तो अपना people- प्रोडक्ट अच्छा लगेगा बट आप फोकस ग्रुप और वो तो हम बहुत प्रॉपर उसमें बात करें 4 लोगों को ही जरा रिलीज से पहले लाइक प्रीमियर के बाद एक मूवी Parag, I think दिखाते हैं. I think they show their friends who are willing to do तारीफें, and that's वो where the friends problem are is. the They've last- got friends who are praising और आई them वुड से वो अच्छे constantly. आपके सच्चे दोस्त नहीं है जो आपकी सिर्फ हाँ, तारीफें कर रहे हैं. That's the problem सो here. अपने से निकलकर अपने दिमाग से निकलकर आपको जरूरत है न्यूट्रल ओपिनियन की इफ नॉट अ वेरी प्रॉपर फोकस ग्रुप और नहीं तो कहीं तो आप जाएं फॉर न्यूट्रल वो विद सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस. और अगर वो फिर वही बात है कि जैसे कामरान ने कहा कि दे डोंट एक्सेप्ट इट दे आर नॉट ओपन टू एक्सेप्ट इट. अगर आपने करना ही नहीं एक्सेप्ट तो फिर आप वो टाइम भी अपना और उनका ना वेस्ट करें. बट इफ यू आर रियली कीन ऑन इम्प्रूविंग और वांटिंग टू पुल मोर ऑडियंस देन यू शुड गो बियॉन्ड योरसेल्फ बिफोर रिलीजिंग इट. I think इन लोगों ने सब कह दिया. I just want to add one last thing. I think in addition to that, as directors, producers, and writers, it has to be understood things have changed. आपकी generation आपके evolve कर गई है. अब Gen Z की बात हो रही है. अब आप तो
in each of this capacity you also have to evolve your point of view. You have to see what is the language जो आज मूवी देखने जा रहे हैं लोग, वो लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं, वो चाहे मासेस में हो. और अगर आप ये बोलेंगे कि मासेस वो लैंग्वेज नहीं बोल रहे तो मैं एग्री नहीं करती. मासेस की लैंग्वेज भी चेंज हो गई है. सो मुझे लगता है एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे यहाँ एवोल्यूशन नहीं है. हम अभी भी वही 15 या 20 साल पहले के तरीके से फिल्म्स बना रहे हैं, जबकि 2 साल के कोविड में भी बहुत चीज़ें चेंज हो गई बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स. सो दैट इज़ ऑल. एनीथिंग एल्स दैट यू गाइज वांट टू ऐड? अदरवाइज वी विल रैप अप दिस panel discussion. Maria doesn't want to. No, we are done. No, you said it. You Yeah. said it. Yeah. They have to get Evolve. accustomed to the new audience New and audiences. realize that the audience is very intelligent. Yeah. They will see the flaws. Yeah. And मैं जितनी मूवीज अभी रिसेंटली देखी मुझे लगता है कि ये अभी की बात ही नहीं कर रहे. इनकी हाँ, लैंग्वेज भी नहीं ऐसी, ना स्टोरीज ऐसी Even हैं ना. though you know they also see the same movies, they have OTT at their home also. तो हमें क्यों टॉर्चर It's कर not रहे हैं like ये मूवीज दिखा So, के? so why It's so unfair. doesn't the product evolve Yeah, accordingly? It's yeah. very important. और अगर वो थी कि चलो वो 2 साल पहले बनी थी कोविड से पहले, तो अब जो बन रही हैं उनको तो फिर फ्लेवर ऑफ दिस टाइम एंड दिस पीरियड शुड बी यू नो. अब जो बनेंगी हम देखेंगे, हम भी देखेंगे. दैट इज ऑल. अगर आपने मनी बैक गारंटी देखी है तो अपने तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि डू यू एग्री विद आवर रिव्यूज़, विद आवर डिस्कशन. नहीं देखिए तो लेट अस नो कि अगर इस डिस्कशन ने आपको इनकरेज किया, डिस्करेज किया क्या. दैट इज़ ऑल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. Thank you. बुरा के थैंक यू ने मुझे याद कराया कि मुझे अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए. और थैंक यू सो मच गाइस फॉर you, टेकिंग आउट Rabia. टाइम. Thank आई नो you. ऑल 3 ऑफ देम आर वेरी बिजी माशाल्लाह से, एंड तीनों ने मेरे रिक्वेस्ट पे अकोमोडेट किया अपने स्केड्यूल्स को ऊपर नीचे करके, और फाइनली हम आज बैठे हैं. सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड होपफुली वील बी We'll बैक do it विद again. another panel discussion on a good movie finally inshallah. Take care and Allah Hafiz.